आज हमारे लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके लेक्चर नंबर 2 को वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट का जनरल एंट्री रूल्स, जनरल एंट्री के विशेष नियम। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है अपना नाम कभी नहीं लिखा जाता। जब आप अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एंट्री में अपने नाम की जगह पे सामान्य सामने वाले व्यक्ति का नाम ही लिखा जाता है। सेकंड नोट है हमारे पास, डेबिट पहले क्रेडिट बाद में, यानी कि डेबिट साइड हमेशा पहले आएगी और क्रेडिट साइड आपकी बाद में आएगी। उसके बाद आता है परचेस और सेल्स। जो भी माल खरीदा जाता है वह हमेशा परचेस अकाउंट डेबिट होता है या फिर सीधे उस आइटम का नाम, जैसे कि लैपटॉप अकाउंट डेबिट। जो भी माल बेचा जाता है वह हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसी तरीके से हमारा फोर्थ पॉइंट है सामने वाले व्यक्ति का नाम, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख के चलते हैं। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, इसको रेज करते हैं। सामने वाले व्यक्ति का नाम, यदि आप किसी से माल खरीदते हैं तो सामने वाले व्यक्ति फर्म का नाम, आइटम का नाम लिखा जाता है, खुद का नाम कभी नहीं लिखते हैं। जैसे कैश दिया है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है यदि आपको नगद पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इस उदाहरण दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देखेंगे। आपने नेहा से 10,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा। फर्नीचर है, यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट हमारा क्या होगा, फर्नीचर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक आइटम को परचेज कर रहे हैं। तो उस आइटम का नाम दे रखा है, उस आइटम का हम क्या करेंगे, नाम ही लेके चलेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया कितने रुपए, 10,000। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैश क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया। फर्नीचर रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि आने वाली चीज है तो क्या हो गई, डेबिट हो गई। कैश रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट, यानी कि जाने वाली चीज है कैश हमारी, तो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। सही खाता पहचाने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सेकंड पॉइंट है इसमें गोल्डन रूल्स लगाएं। थर्ड पॉइंट है हमेशा डेबिट पहले और क्रेडिट को बाद में लिखें। फोर पॉइंट है यहाँ पे खुद का नाम एंट्री में ना डालें। एक प्रश्न को पूरा करने के लिए आपको 5 खाते स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा जनरल, दूसरा है लेजर अकाउंट, थर्ड है ट्रायल बैलेंस अकाउंट, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिफ्थ आपकी बैलेंस शीट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 5 अकाउंट्स बना के चलते हैं एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे हम, इन 5 अकाउंट्स के थ्रू ही कवर करेंगे। और सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज को कवर करके चलेंगे। चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में पहली एंट्री दे रखी है, मिस्टर राकेश शर्मा परचेज अ लैपटॉप इन कैश 18,000, यानी कि राकेश शर्मा ने क्या किया है, 18,000 में एक लैपटॉप परचेज किया है। तो इसकी एंट्री देखते हैं। 1/4/2024 की ये एंट्री है, जिसमें क्या कर रहे हैं, लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। क्योंकि लैपटॉप क्या है हमारे पास आने वाली चीज है और हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को परचेज कर रहे हैं। आइटम का नाम दे रखा है इसलिए हम लैपटॉप लिखेंगे। परचेज है आने वाली चीज है, इसलिए क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया। कैश है हमारे पास जाने वाली चीज है, तो क्या हो गई, हमारा क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट डेबिट उसका पैसा लिख के चलेंगे, अमाउंट क्रेडिट क्रेडिट में पैसा लिख के चलेंगे। जर्नल एंट्री बनाते टाइम हमें 5 कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इन सारे कॉलम्स में क्या चलता है, हमारा डाटा फिल होकर चलता है। जैसे कि डेट में हमारी डेट पड़ेगी, पर्टिकुलर में हमारी क्या पड़ेगी, जो एंट्रीज है वो पड़ेगी। लेजर फोलियोस के बाद अमाउंट डेबिट में आपका डेबिट साइड पैसा पड़ेगा, अमाउंट क्रेडिट में आपका क्रेडिट साइड पैसा पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड एंट्रीज को। हमारी सेकंड एंट्रीज में क्या दे रखा है, तो सेकंड एंट्रीज में मिस्टर राकेश शर्मा परचेज ऑफिस डेस्क, यानी कि राकेश शर्मा क्या कर रहे हैं, एक ऑफिस डेस्क परचेज कर रहे हैं 4,000 में इन कैश में। ऑफिस स्टूल फोर 3,500 रुपए में, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक ऑफिस स्टूल खरीदा और एक ऑफिस डेस्क खरीदी है। कितने पैसे में खरीदी है, ऑफिस डेस्क हमारी 4,000 में, ऑफिस स्टूल हमारा 3,500 रुपए में। तो हम सेकंड एंट्रीज को इसमें देख के चलेंगे। तो 2/4/2024 की एंट्री है ऑफिस डेस्क डेबिट, जो कितने का है, 4,000 का। ऑफिस डेस्क और ऑफिस स्टूल दोनों आने वाली चीजें हैं तो डेबिट में जाएंगी। ऑफिस स्टूल कितने का, हमारा 3,500 रुपए का। इस एंट्री को आप एक साथ भी बना सकते हो या फिर इस एंट्री को एक एक आइटम की अलग भी बना सकते हो। कैश क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों के पैसों को
ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पैसा आ जाएगा हमारा 7,500। इसके बाद हम इसमें अपनी थर्ड एंट्री देखेंगे, जिसमें बोल रहा है मिस्टर राकेश शर्मा ओपन बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा बाई डिपॉजिटिंग 50,000 इन कैश। यानी कि राकेश शर्मा ने क्या किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक अकाउंट ओपन किया है और वो क्या कर रहा है, बैंक में अपने पैसे जमा कर रहा है 50,000 रुपए। तो इस एंट्री को देख के चलते हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है। सॉरी, पॉइंट हमारा बड़ा हो गया, इस पॉइंट को छोटा करते हैं और इसको रेज करते हैं। तो क्या था, मिस्टर राकेश शर्मा ने क्या किया था, बैंक में पैसे जमा किए थे और बैंक अकाउंट ओपन किया था। तो बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि पैसे पाने वाली हो गई, तो डेबिट में जाएगी। कितने रुपए जमा किए थे, 50,000 रुपए, तो ये डेबिट हो गया। टू कैश हम पैसा जमा कर रहे हैं, जाने वाली चीज हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रेडिट होगा और यहाँ पे उसके पैसे आ जाएंगे। आगे देखते हैं हमारी थर्ड एंट्रीज को, फोर्थ एंट्रीज को हमारी को। फोर्थ एंट्री में क्या बोल रहे हैं, मिस्टर राकेश शर्मा परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश 2,000। यानी क्या क्या कर रहे हैं राकेश शर्मा, इसमें 2,000 रुपए में स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। तो स्टेशनरी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंसेस हमेशा हमारे डेबिट होती हैं और इनकम क्या होती है, हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, स्टेशनरी परचेज कर रहा है, तो स्टेशनरी क्या हो जाएगी, हमारी डेबिट हो जाएगी। कितने की परचेज की थी, 2,000 की। किसके थ्रू, कैश में कर रहे हैं हम, कैश दिया था हमने उसको, तो कैश हमारे 2,000 रुपए ये आ गए। उसके बाद हम अपनी अगली एंट्रीज को देख के चलेंगे। अगली एंट्री में क्या बोल रहे हैं, जो एंट्री हमारी फिफ्थ नंबर की एंट्री है, जो 5/4/2024 की एंट्री है। राकेश शर्मा परचेज अ टैबलेट वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक वर्ल्ड। यानी कि क्या किया है यहाँ पे, राकेश शर्मा ने 5,000 रुपए में एक टैबलेट परचेज की है और वो क्या है, क्रेडिट की है यहाँ पे, यानी कि कैश नहीं है, यहाँ क्रेडिट है। तो इसको देख के चलते हैं एंट्री कैसे बनेगी। हमने यहाँ पे कैश नहीं किया है, सिर्फ क्रेडिट किया है। तो टैबलेट जो आने वाली चीज है, उस आइटम का नाम लिख लिया। कितने में खरीदी थी, 5,000 में खरीदी। अब क्या किया था हमने, इस आइटम को उधार खरीदा है टेक वर्ल्ड से। तो क्या होगा, टेक वर्ल्ड का यहाँ पे नाम आ जाएगा। टेक वर्ल्ड क्रेडिट क्यों है, क्योंकि टेक वर्ल्ड जो है वो देने वाला है और हम पाने वाले हैं। तो हमने अपने नाम की जगह पे टैबलेट लिख दी और सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख दिया। कितने पैसे थे, 5,000 रुपए। इसी तरीके से हम अपनी सिक्स एंट्रीज को देख के चलेंगे। सिक्स एंट्रीज में राकेश शर्मा क्या बोल रहे हैं, सिक्स एंट्रीज में राकेश शर्मा विदड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या किया है, राकेश शर्मा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 विदड्रॉ की है। तो इसमें देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा। अब कैश यहाँ पे हमारे डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हम कैश को ले रहे हैं, कैश हमारे पास आने वाली चीज है। और बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट क्यों हो गई, क्योंकि ये बैंक हमें देने वाली है, जो जिसने हमें पैसे दिए हैं। दोनों में पैसे चले जाएंगे 10,000। इसी तरीके से हमारी अगली एंट्रीज बनेंगी। अगली एंट्रीज को देखते हैं, हमारी सिक्स एंट्रीज कंप्लीट हो गई। टोटल एंट्रीज हमारे पास 7 है, 9 एंट्रीज हैं टोटल हमारे पास। तो हम उसके बाद सेवेंथ एंट्रीज को देख के चलेंगे। राकेश शर्मा पेड 5,000 इन कैश टेक वर्ल्ड, यानी टेक वर्ल्ड से हमने क्या किया था, एक टैबलेट को परचेज किया था 5,000 में। तो उन पैसों को अब क्या कर रहा है, राकेश शर्मा दे रहा है टेक वर्ल्ड को। तो जब पैसे पेमेंट कर रहा है, तो कैसे एंट्री बनेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेक वर्ल्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि यहाँ पे टेक वर्ल्ड अब हमारा क्या होगा, डेबिट हो गया, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, वो पाने वाले व्यक्ति हो गया। तो 55,000 हमारे क्या हो गए, डेबिट हो गए। कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम पेमेंट कर रहे हैं, अपने नाम की जगह पे कैश लिखेंगे, तो इस जगह पे हमारे 5,000 रुपए क्रेडिट में चले गए। अगली एंट्री देखते हैं हम 8 तारीख की। 8 तारीख की एंट्री में हमारा क्या बोल रहा है राकेश, इसमें बोल रहे हैं राकेश, 8 तारीख की एंट्री है, मिस्टर राकेश शर्मा रिसीव्ड अ बिल 4,500 फ्रॉम प्रिंट ऑफ स्टेशनरी। यानी कि क्या किया है, यहाँ पे मिस्टर राकेश शर्मा ने एक बिल रिसीव किया है, जो कितने का, 4500 का। फ्रॉम किससे, प्रिंट ऑफ से, फॉर स्टेशनरी के लिए। यानी कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्टेशनरी परचेज किया। तो ये एंट्री कैसे बनेगी, देखो स्टेशनरी वाली एंट्री हमारे पास फिर से आ गई। यानी कि स्टेशनरी क्या हमारा एक एक्सपेंसेस है। तो जैसे हमने पहले बनाई थी एंट्री,
स्टेशनरी क्या होगी हमारी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्रेडिट कौन हो गया, प्रिंट हब हो गया। यहाँ पे प्रिंट हब आएगा। एक मिनट चेक करता हूँ, यहाँ प्रिंट हब ही था या दूसरा नाम था। हाँ, यहाँ प्रिंट हब आएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, प्रिंट हब से ही स्टेशनरी परचेज किया। तो ये एंट्री हमारी क्या रहेगी। 8वीं एंट्री में क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंट हब अकाउंट। यानी कि क्या कर रहे हैं, प्रिंट हब से हमने स्टेशनरी परचेज कर रही थी, स्टेशनरी क्या हो गई हमारी, एक्सपेंसेस हो गई। और खरीदा किससे, प्रिंट हब से खरीदा है, यानी कि प्रिंट हब देने वाला हो गया, स्टेशनरी आने वाली चीज हो गई। तो प्रिंट हब हमारा क्रेडिट और स्टेशनरी हमारी डेबिट हो जाएगी। अगली एंट्रीज को देख के चलेंगे, जो कि हमारी फाइनल एंट्रीज है, 9 तारीख की एंट्रीज। इस एंट्री में क्या है, मिस्टर राकेश शर्मा विड्रॉ 4,000 फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल यूज। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे था, 6 एंट्रीज है, मिस्टर राकेश शर्मा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 4,000 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है। लेकिन इस एंट्री में क्या था, इस एंट्री में वो पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल रहा था, वो बिजनेस के लिए पैसे निकाल रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या एंट्री बनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी आपकी, जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उस जगह पे हमारी ड्राइंग आ जाती है। और अगर हम पर्सनल यूज के लिए पैसे नहीं निकालते तो वहां पे हमारा कैश रहता है। तो इसमें हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे कि यहाँ बनी हुई है, ड्रॉइंग हमारा डेबिट है, पैसे निकाल रहे हैं हम, टू बैंक, बैंक क्या हो गया, मैं देने वाली हो गई, बीइंग कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।